अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 फैक्टराइजेशन के इंट्रोडक्शन में जो एग्जांपल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वाले इसमें कौन सी हमारे पास टाइप लग रही है? इसमें हमारे पास क्या टाइप नंबर 4 लग रही है, जिसमें क्या है हमें किस किस टाइप से क्वेश्चन गिवन होंगे। हमें ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे, यानी जो हमारे पास क्या दो ब्रैकेट्स हैं, इसको इन्होंने क्या किया है, यानी इसको भी फैक्टराइज इन्होंने कर दिया, इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक में ब्रेक कर दिया है इन्होंने। ठीक है, और इस वाले को भी जो है मिडिल टर्म ब्रेक में इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अगर हम वैसे इसके हम फैक्टर्स देखें तो सिंपली ये है कि मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे, तो अगर बी एक्स है तो आप इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं, यानी ए एक्स बी एक्स में कर देंगे। ठीक है, फिर इस तरह इस वाले को भी इन्होंने ब्रेक करके कर दिया, तो हमारे पास क्या ये चार फैक्टर्स आ गए। ठीक है, फिर हमारे पास क्या इस फॉर्म के क्वेश्चंस हमें पेपर्स बुक में दिए हुए, इसको हमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे अब हमारे पास क्या हम इसी एग्जाम्पल नंबर 1 कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 120। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये दिया, अब आप ये देख रहे हैं शुरू के ब्रैकेट्स में जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x और सेकंड ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम है। तो हम क्या है इसको क्या है सपोजिशन मेथड से करते हैं। ये सपोजिशन मेथड होता है कि दो ब्रैकेट्स में अगर कोई दो टर्म्स सेम हो तो उसको हम क्या है किसी भी दूसरे वेरिएबल के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करने के लिए हमने क्या कोई सा भी वेरिएबल, यहाँ पे मैंने टी ले लिया, आपकी मर्जी आप कोई सा भी यहाँ पे जो है वेरिएबल चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सपोज करने के बाद सपोजिशन की क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है फैक्टराइज हो तो जाएगा, लेकिन क्या है आपको जो है अलग अलग फैक्टर यानी चार ब्रैकेट आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है, यहाँ पे जब सपोजिशन मैंने की तो मेरे पास क्या है दो ब्रैकेट्स हो गए, यानी फिर और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप, यानी जो हमारा जो टाइप 3 थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाला, वो वाला मेरे पास क्या फैक्टर बन गया। ठीक है, तो अब ये टी आपको पता है ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये वाला टी पहले इस वाले टी से होगा, फिर 6 से, फिर 4 जो है टी से होगा, फिर 6 से। तो मेरे पास क्या है जब मैं इसको ऐड करूँगा तो आर टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस प्लस 24 माइनस 120, जब हम 24 माइनस 120 करेंगे तो माइनस 96 आएगा। ठीक है, तो अच्छा अब हमें क्या है माइनस 96 के फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो माइनस 96 अगर मैं आपको वर्बली बताऊं तो 96 मेरे ख्याल से 2 इंटू 48 होता है, ऐसी है। लेकिन ये बन नहीं रहा क्योंकि हमें क्या है अगर मैं इसको ऐड भी करूं या माइनस के साथ ले आऊं तो नहीं बनेगा। इसको मैं पॉजिटिव रहने दूं, इसको मैं नेगेटिव रहने दूं, तो ये अगर मैं इसको करूँ तो ये मेरे पास आई थिंक 46 बनेगा, हालांकि मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर हो नहीं सकता। 96 अगर हम देखें थ्री के टेबल में 96 कब आता है, 32 पे आता है, लेकिन जो है वो भी नहीं बन रहा, क्योंकि अगर मैं 3 और 32 को ऐड या सेपरेट करूँ तो मेरे पास क्या है 10 नहीं बनेगा। 4 के टेबल में देखते हैं, 4 के टेबल में 96 आई थिंक सो दैट 48 में आई थिंक शायद 4 को अगर 96 से डिवाइड करें तो कितना होता है, वो भी नहीं हो रहा। 5 के टेबल में 96 नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है 96, कब आता है 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास इसका आंसर होता है 96। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या है ग्रेटर नंबर का साइन चाहिए, तो ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि हमें क्या पॉजिटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 96 पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूंगा प्लस 16 माइनस 6 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 बचेगा। मुझे यही चीज़ चाहिए था, तो मेरे फैक्टर्स क्या बन गया माइनस 60 प्लस 16t। ठीक है, अब अच्छा अब इन शुरू की दो टर्म्स में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। और टी कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आने का मेरे पास क्या बचा था टी माइनस 6। ठीक है, फिर इन दो टर्म्स में से देखते हैं लास्ट की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा था, क्या बचा था ब्रैकेट में टी माइनस 6। ठीक है, तो टी माइनस 6 कॉमन फैक्टर था, उसको वन टाइम ब्रैकेट में लिख दिया, और जो बचा था टी प्लस 16 उसको मैंने क्या है सेकंड ब्रैकेट में लिया। तो मेरे पास क्या ये फैक्टराइज होगा, क्या मेरे पास ये दो ब्रैकेट्स आ गए। ठीक है, फिर इसके अंदर जो हमने इनिशियल सपोजिशन की थी टी को एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे टी की। ठीक है, फिर अच्छा फिर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या दोबारा मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। ठीक है, इन दोनों में सॉरी ऐसे माइनस वाले में हो रही है, पॉजिटिव वाले में नहीं हो रही, वहाँ पे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है, तो वो भी आपका यूज़ का नहीं है। ठीक है, इसके में फैक्टर्स में सिंपल है, माइनस 6 के चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लीजिए, माइनस का 1 और पॉजिटिव 6, आंसर पॉजिटिव 5x आएगा। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में मेरे पास क्या कॉमन आता है, एक्स कॉमन आ रहा था, मैंने एक्स कॉमन ले लिया।
क्या बचा था x माइनस वन, और लास्ट की दो टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा था, 6 कॉमन आ रहा था, तो क्या बचा था x माइनस वन। जो x माइनस वन कॉमन फैक्टर थे उसको मैंने वन टाइम लिख दिया, जो x प्लस सिक्स बच रहे थे उसको मैंने क्या नेक्स्ट ब्रैकेट में करके लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 मेरे पास क्या एज इट इज रहा। ठीक है, तो ये पहली एग्जाम्पल का आंसर आ गया। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको करना क्या, आपको सपोजिशन करके जो मैंने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में 4.2 में करवाया था वही आपको मिडिल टर्म ब्रेक इसमें भी अप्लाई करना होता है, बस शुरू में आपको सपोजिशन करनी होती है। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ी सी मुश्किल है, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या है, अब हमें फैक्ट यानी अब हमें क्या मल्टीप्लाई करके क्या फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास क्या इस वाले इसमें हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास क्या है, जो दोनों ब्रैकेट होते हैं उसकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स की टर्म वो दोनों सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होगी तो ये क्या, ये वाली आपके पास सपोजिशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अच्छा अब इस ऐसे क्वेश्चन अगर हमें दिए हुए हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो इनके जो कांस्टेंट्स हैं, जैसे इस ब्रैकेट में कांस्टेंट 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब हमें क्या है, इन दोनों को इन इन चारों में से किसी दो को ऐड करना होता है कि हम उसको ऐड इस तरीके से बने कि मेरे पास क्या है, इन दो का कांस्टेंट सेम, एडिशन का सेम आना चाहिए, इन दो का सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मैं एक लेट सपोज मैं अगर करूँ 1 और 4 को मैं अगर ऐड करूँ और अगर 3 और 2 को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 और 4 को मैं ऐड करूँगा तो 5 आएगा। ठीक है, 2 और 3 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या है, 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अब मैंने क्या इसको अरेंज करके लिख दिया। क्यों मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कांस्टेंट दोनों ब्रैकेट्स के सेम बनाने होते हैं, ताकि क्या जब मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म है वो मेरे पास क्या है, सेम आए। ठीक है, तो जब सेम आने ये कांस्टेंट को आ गया। ठीक है, मैंने जो जो ब्रैकेट से सेम आए थे मैंने उसको एक साथ करके लिख दिया, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस फोर। ठीक है, सिमिलरली एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन एज इट इज रहा। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड भी करके 1 प्लस 4 5 बन रहा है और 2 प्लस 3 5 बन रहा है। ठीक है, फिर इसमें सिंपल कुछ भी नहीं, इन्होंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो शुरू की दो टर्म्स मेरे पास सेम आ गई हैं। यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5x। ठीक है, फिर हम वही सपोजिशन करेंगे, टी को एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर ले लेंगे। ठीक है, टी प्लस 4 टी प्लस 6 माइनस 15। फिर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 माइनस 15। ठीक है, फिर प्लस 24 माइनस 15 प्लस 9 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली 9 के फैक्टर्स बनाने तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस 9t कर दे प्लस टी कर दे तो 10t आ जाएगा। ठीक है, तो फिर कॉमन लेने के बाद मैं आपको बता दूँ इसको ब्रेक किस तरीके से किया है, टी स्क्वायर प्लस टी ठीक है, इस तरीके से इन्होंने लिया है। तो इन दोनों में से अगर शुरू की दो टर्म्स में से कॉमन देखो तो मेरे पास क्या टी प्लस वन आ रहा है, सॉरी सिर्फ टी कॉमन आ रहा है, तो टी कॉमन लेने का मेरे पास क्या बच रहा था, टी प्लस वन बच रहा था। ठीक है, लास्ट की दो टर्म्स में से देखो तो मेरे पास क्या सिर्फ 9 कॉमन आ रहा था। ठीक है, प्लस 9, तो यहाँ पे क्या प्लस 9 लिख दिया तो क्या बचा था मेरे पास, टी प्लस वन। ठीक है, तो टी प्लस वन मैंने एक जगह लिख दिया और टी प्लस नाइन जो सेकंड ब्रैकेट में था उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे सपोजिशन की थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसको मैंने टी जगह प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर्स ब्रेक नहीं हो सकते क्योंकि मिडिल टर्म नहीं बन सकता, क्योंकि 1 को 5 किसी तरीके ब्रेक नहीं होगा, 9 को अगर 5 की फॉर्म में ब्रेक करना चाहें तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी क्या एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इसके अंदर क्या है, फैक्टराइज एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी अच्छा अब इसमें तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अगर मैं इन दो टर्म्स की अप्लाई करूँ एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। वो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री पे भी मेरे पास भी वाला फॉर्मूला लग रहा है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला। जब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, सिमिलरली हम क्या इन दो ब्रैकेट्स को इन दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, एक्स फोर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स फोर प्लस 36 माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर को हम जो है इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स फोर माइनस 15x प्लस 36।
ठीक है। तो जो है अच्छा अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें अब हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। अब हमें क्या 36 के फैक्टर्स ढूंढने थे। तो 36 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसमें क्या है 15 के टेबल में आता है, यानी 12 के टेबल में आता है 36, या 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी 36 आता है, लेकिन 2 इंटू 18 होता है तो वो हमारा बन नहीं रहा था। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 3 इंटू 12 अगर मैं करके देखूँ तो वो मेरे पास क्या है 36 होता है। अब हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन माइनस चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या दोनों फैक्टर्स माइनस लेना हो, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास क्या आंसर पॉजिटिव 36 आ रहा है। ठीक है, जब मैं दोनों को करूँगा -3 सेपरेट करूँगा, यानी सो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो मेरे पास आंसर कितना आएगा -15। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे जो है इसमें से शुरू की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा था, एक्स स्क्वायर -3। लास्ट की दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, -12 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचा था, एक्स स्क्वायर -3। तो एक्स स्क्वायर -3 को एक ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर -12 बच रहे, तो उसको मैंने किया है दूसरे ब्रैकेट में करके लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर जो है मैं चाहूँ तो उसमें मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्या चीज़, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, 3 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। मैं अगर 3 के ऊपर रूट लिख लूँ, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूँ, यानी लेट सपोज ऐसे ऐसे मेरे पास एक नंबर लिखा हो, इसका मैं अगर होल स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो आपको तो पता है कि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो स्क्वायर से क्या है रूट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है 3 वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या है इसको ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे भी 12 का रूट किया, उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी 3 का रूट लिया, स्क्वायर कर दिया। अच्छा, और 12 का क्या है, मेरे पास रूट सिंप्लीफाई होता है। 12 का अगर देखा जाए तो 12 का मैं अगर मैं इसका अगर आप देखें मैं एलसीएम लूँ तो क्या होता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और क्या आता है 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास इसके क्या फैक्टर्स आ रहे होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं अगर रूट में लिखूँ तो अब आपको पता है कि रूट के अंदर जो पेयर बन रहा होता है वो क्या है, रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी 12 का अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2√3 का होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3, यहाँ पे भी ये हो जाएगा एक्स माइनस 2√3 एक्स प्लस 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज 4.3 की एग्जांपल्स खत्म होती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ 1 2 3। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।